हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वह मैड ऐट। मैड ऐट का मतलब होता है गुस्सा, नाराज़। अगर आप किसी से गुस्सा हो जाते हो या किसी से नाराज़ हो जाते हो तो उस कंडीशन में आप मैड ऐट का प्रयोग करिए, ठीक है। तो मैड ऐट क्या होता है, कैसे सेंटेंस में यूज होगा, जैसे यहाँ दिया है मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम मैड एट यू। तुम पर यानी कि यू, तो मैं तुम पर गुस्सा हूँ तो आई एम मैड एट यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस दोस्तों, जैसे बोलना तुम ऊपर नाराज मत हो, तो डोंट बी, सॉरी मैंने क्या, मेरे ऊपर नाराज मत हो, ये कहने मतलब। तो डोंट बी मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी, मेरे ऊपर नाराज मत हो, ठीक है। चलिए, अगला जो सेंटेंस है यहाँ दिया है, मेरे से गुस्सा क्यों करती हो, वाई आर यू मैड एट मी, यानी कि मुझसे गुस्सा क्यों हो या मुझसे गुस्सा क्यों करती हो, तो उसके लिए लगाएंगे वाई लगाएंगे। तो मैं तुमसे 2 दिन के लिए नाराज़ रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन मैड एट यू फॉर 2 days, ठीक है। तो अगर आप किसी से नाराज़ हो, गुस्सा में हो, तो वहाँ पे क्या लगाना है, मैड ऐट लगाना है, ठीक दोस्तों। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, आगे जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा जूम करूँ, देखो यहाँ दिया विज एट। विज एट एक इनफॉर्मल इंग्लिश दोस्तों है, किसी काम में निपुण होना, ठीक है। इसे आप इसको स्पीकिंग में ज़्यादा आप सुनोगे विज एट, ठीक है। स्पोकन में यह बोला जाता है विज एट। जिससे आपको लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, उसके बाद विज एट लगाइए। कोई अगर ऑब्जेक्ट आता तो वह ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर कोई वर्ब आता तो वह जिरंड दिखाइए, ठीक है। जिरंड मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो उसको हम जिरंड कहते हैं। अगर वर्ब आता तो उसको में आईएनजी दिखाना पड़ेगा। जिससे बोलना है कि वह अंग्रेजी में निपुण है, तो इससे निपुण बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन आप विज एट लगाइए, थोड़ा अच्छा मतलब थोड़ी स्टाइलिश लगता है विज एट बोलने में। तो क्या हो जाएगा, ही इज ही इज विज एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा यानी वह इंग्लिश में निपुण है। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों, दूसरा जो सेंटेंस है, तुम किसी से बहस करने में निपुण हो, तो यू आर विज एट। अब देखो वर्ब आ गया ना, बहस करना, तो आर्ग्यूइंग हो जाएगा। आर्ग्यू होता फर्स्ट फॉर्म, तो आर्ग्यूइंग क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। समवन माने किसी से, तो यू आर विज एट आर्ग्यूइंग समवन, ठीक है। फिर जो तीसरा सेंटेंस यहाँ पे है, तुम इस काम में निपुण हो, तो यू आर विज एट दिस वर्क, तुम इस काम में निपुण हो। फिर बोलना वह घर बनाने में निपुण है, तो ही इज विज एट, अब वर्ब आ गया तो मेकिंग करिए, मेकिंग हाउस, वह घर बनाने में निपुण है। तो अगर आप इस तरह सेंटेंस बोलना चाहते हो निपुण है, तो आप विज एट लगाइए, ठीक है। ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है लेकिन स्पीकिंग में खूब चलता है। चलिए आगे देखिए, अगला जो स्ट्रक्चर है वह डेल्व इनटू है। डेल्व इनटू मतलब होता है ज़्यादा छानबीन करना, ठीक है। मतलब किसी पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा घुसते चले जा रहे हो उसकी छानबीन करने के लिए। देखो जो ये डेल्व इनटू दोस्तों होता है, जिसे बोलना है कि मेरी निजी ज़िंदगी में ज़्यादा छानबीन मत करो, ठीक है। तो कह जाएगा डोंट डेल्व इनटू माय प्राइवेट लाइफ, मेरे निजी जीवन में छानबीन मत करो। तो आप यहाँ पे डेल्व इनटू लगाओगे, जिसे बोलना है तुम्हें उसकी निजी ज़िंदगी में ज़्यादा छानबीन नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट डेल्व इनटू हर प्राइवेट लाइफ, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, तुम आजकल उसमें ज़्यादा छानबीन करते हो, तो यू डेल्व इनटू दैट नाउअडेज। नाउअडेज माने होता आजकल। चलिए आगे देखिए, तो उसे किसी के लाइफ में छानबीन करना पसंद नहीं है, तो सी डजेंट लाइक टू डेल्व इनटू समवंस लाइफ, ठीक है। तो ज़्यादा कि इसका यूज करते हैं लाइफ के लिए, जैसे तुम मेरे पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेक्ट मत रहो, मतलब ज़्यादा घुसो मत, उसके लिए आप डेल्व इनटू लगाते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों, अगला स्ट्रक्चर है हमारा, यह है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब दिन रात या लगातार, ठीक है। जिसे बोलना है कि मैं तुम्हें दिन रात मेहनत करके पाया हूँ,
तो यह टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, जैसे बोलना आई हैव फाउंड यू बाय वर्किंग राउंड द क्लॉक। फिर अगर आपको बोलना है कि मैं बीमार हूँ, मुझे लगातार ध्यान की ज़रूरत है, तो मैं बीमार हूँ, आई एम इल, आई नीड राउंड द क्लॉक अटेंशन, मुझे लगातार ध्यान की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं राउंड द क्लॉक। तुम्हें अंग्रेजी बोलने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें मतलब अंग्रेजी बोलने के लिए यू विल हैव टू वर्क राउंड द क्लॉक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैं उसे पाने के लिए लगातार कोशिश किया हूँ, आई हैव ट्राइड राउंड द क्लॉक टू गेट हर, मैं उसे पाने के लिए लगातार कोशिश किया हूँ। तो इस कंडीशन आप राउंड द क्लॉक लगाइए। आगे देखिए, एक हमारा स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस पे 2 ही एग्जाम्पल मैं ले आया हूँ। जैसे बोला बैंटर विथ, मतलब मजाक करना। बैंटर विथ मतलब क्या होता है, मजाक करना। हम आपस में मजाक कर रहे थे। ठीक है, तो वी वर बैंटरिंग विथ ईच अदर। ठीक, आपस में मतलब क्या हो जाए, ईच अदर, तो यानी कि हम एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। आगे देखो अगला जो सेंटेंस है, यहाँ पे देख लो, मजाक करना बंद करो, स्टॉप बैंटरिंग। स्टॉप बैंटरिंग माने होता है मजाक करना बंद करो। इस स्ट्रक्चर में 2 सेंटेंस लाया दोस्तों, और आप इसको नोट डाउन करिए और स्पीकिंग करने प्रैक्टिस करिए।